नमस्ते प्रणाम, मैं विवेक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम वोट डालते हैं, वोट डालते वक्त जिस स्याही का निशान लगाया जाता है, उस स्याही का निर्माण कैसे होता है और उसका इतिहास क्या है, आइए इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जब 1951 और 52 में पहली बार चुनाव हुआ, तब उस चुनाव में एक व्यक्ति दो बार वोट डाल दिया था। इसका शिकायत चुनाव आयोग के पास गया तो चुनाव आयोग ने इसकी समाधान करने के लिए सोचा। चुनाव आयोग ने सोचा क्यों ना हम मतदान वाली उंगली पर एक ऐसी निशान लगाया जाए। तब चुनाव आयोग ने एक ऐसा तरकीब सोचा, बोला कि मतदाता के उंगली पर एक ऐसा निशान लगाया जाए जिससे ये मालूम चले कि मतदाता वोट डाल रखा है। ये काम बहुत मुश्किल था और इसमें सबसे मुश्किल बात यह था कि जिस स्याही का इससे निशान लगाया जाए वह स्याही अमिट होनी चाहिए। तब उन्होंने अपने देश की एनपीएल नेशनल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया से संपर्क किया और बोला, भाई आप मुझे एक ऐसी अमिट स्याही का निर्माण करो जिससे कम से कम यह स्याही 10 से 15 दिन तक ना छूटे, ना ही पानी से और ना ही केमिकल से। बहुत रिसर्च करने के बाद इस स्याही का निर्माण हुआ और निर्माण करने के बाद एनपीएल ने एक कंपनी का इसका प्रोडक्शन दे दिया और इस कंपनी का नाम है मैसूर पेंट एंड वर्निश कंपनी। दोस्तों, मैसूर पेंट एंड वर्निश कंपनी क्या है, इसकी इतिहास क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान ले। दोस्तों, इस कंपनी का इतिहास वाडियार राजवंश के घरानों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस राजवंश के पास खुद का सोने का खान हुआ करता था और यह राजवंश दुनिया के सबसे अमीर राजघरानों में गिना जाता था। और इस राजवंश के राजा का नाम कृष्णराज वाडियार था, जो कर्नाटक के मैसूर राज्य के राजा थे। इन्होंने ही 1937 में पहली बार इस कंपनी का निर्माण किया। उस समय इस कंपनी का नाम मैसूर लैक पेंट्स रखा। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ, यह फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई। तब कर्नाटक सरकार ने 1889 में इस कंपनी का नाम रखा मैसूर पेंट एंड वर्निश कंपनी, जो एनपीएल ने इस कंपनी को स्याही बनाने के लिए दिया था। दोस्तों, पहली बार इस स्याही का उपयोग 1962 में किया गया और आज तक इसी स्याही का उपयोग चुनाव में किया जाता है। और दोस्तों, यह स्याही कैसे बनती है, यह स्याही बनाने में एनपीएल और एमपीएल दोनों ने इसके फार्मूले को गुप्त रखा है। और कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी थी कि इस स्याही में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, लेकिन इस अफवाह को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। लेकिन कुछ जानकारों के मुताबिक इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, जो स्याही को प्राकृतिक और सूखने नहीं देता है। दोस्तों, मैं बता दूं, इस स्याही का उपयोग भारत देश में ही नहीं, दुनिया के 28 देशों में होता है, जिसमें पाकिस्तान, नाइजीरिया, कंबोडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, ऐसे कई देश हैं जो इस स्याही का उपयोग करती है। दोस्तों, कंपनी की एक वेबसाइट के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 में कंपनी का राजस्व 21 करोड़ था, जिसमें 4 करोड़ मुनाफा था। और वित्तीय वर्ष 18-19 में कंपनी का राजस्व 61 करोड़ था, जिसमें मुनाफा 18 करोड़ था। और वित्तीय वर्ष 17-18 में कंपनी का राजस्व 23 करोड़ था, जिसमें मुनाफा 5 करोड़ था। ये छोटी सी जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद।